बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आजकल जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो घर में रहें। और जो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलें, और कोशिश करें कि उस टाइम बाहर निकलें जब जो है वो धूप जो है ख़त्म हो रही होती है, तो थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है। और जो है फिर उस टाइम जब निकलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी और आप बीमार भी नहीं होंगे। और क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, गर्मियाँ हो रही हैं, तो हमने चाहिए कि हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और फिर वरना तो जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी। तो ख़ुद भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और दूसरों को भी यही मशवरा दें। तो यहाँ पर देखिए पौधे भी जो है वो पानी तो हम दे रहे हैं, लेकिन ये कितने खुश्क हो गए गर्मी की वजह से। तो अब बस बारिशें भी होने ही वाली हैं। तो चलें हम जो है अपना जो है वो दोपहर का खाना तैयार करते हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि रात का खाना बच जाता है तो हम वो दोपहर में ही खा लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हम जो है वो खाना रात को जो बनता है वो रात को ख़त्म ही हो जाता है, तो फिर हमें दोपहर के टाइम जो है वो बनाना पड़ता है। तो चलते हैं अपने किचन की तरफ, और जो है वो बच्चों के लिए खाना तैयार करते हैं। जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर उनको हम खाना देंगे। तो जो है वो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की तरकारी। वैसे तो लोग जो है वो डिफरेंट किस्म की आलू की तरकारी अपने अपने घरों में बनाते हैं, और मैं भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो आलू की तरकारी वगैरह बनाती हूँ। तो जो आज मैं जो बना रही हूँ वो मैं इसमें जो है वो थोड़े से टमाटर डालूँगी, और जो बघार में 2-3 चीज़ें डाल रही हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट करके बना रही हूँ। और लास्ट में धनिया की जगह मैं सोया डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं और आलू जो है वो उनको छील रही हूँ। तो आलू छीलने के बाद जो है वो इनको मैं जो है इनको पीसेस में कर लूँगी। बहुत से लोग तो जो है वो जैसे कतलियाँ होती हैं इस तरह से शेप में काटते हैं, लेकिन मैं जो हूँ थोड़ा सा इसको जो है क्यूब्स की शेप में कटिंग करूँगी। और क्यूब्स की शेप में भी कटिंग कर सकते हैं और उसकी कतलियाँ जो है भी बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं जो आलू की कटिंग किस तरह से कर रही हूँ, इस तरह से लंबाई की शेप में इसको जो है कटिंग करके और फिर इस तरह से क्यूब्स की शेप में, और ये अच्छी सी कटिंग हो जाती है। तो इस तरह से जो मैं आपको कटिंग बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो सेम यही कटिंग करें। अगर आप चाहें तो इसकी जो है वो कतलियों वाली शेप देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। तो ये देखिए हमने आपको जो है वो जिस तरह से शेप कटिंग करके दिखाई है उसी तरह से हमने जो है वो बाकी आलू की भी कटिंग कर ली। और कटिंग करने के बाद हमने देखिए इनको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया है। और आपको तो पता है आलू में कितनी ज़्यादा मिट्टी होती है। तो चलते हैं अपने पैन की तरफ, और यहाँ पर देखिए पैन में मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया है। और जैसे ऑयल गर्म हुआ तो यहाँ पर जो है मैंने एक छोटी साइज़ की प्याज ली थी जिसको चॉप कर लिया था, और आधा चम्मच मैंने ज़ीरा, और एक बड़ा जवा जो था वो लहसुन का था, काफ़ी बड़ा सा था, यानी कि 2 के बराबर, तो उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अच्छा, इसमें आप चाहें तो इसमें मेथी दाना 5 से 6 दाने मेथी दाने की भी डाल सकते हैं। इस तरह से भी मैं बनाती हूँ, लेकिन जो है वो आज मैं इस तरह से बना रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट करके। तो जो है वो ये तीनों चीज़ें जो मैंने डाली इसको हल्का हल्का हम सौते करेंगे, और प्याज को गोल्डन नहीं करेंगे, बस ये कि थोड़ा सा जो है वो ये सॉफ्ट हो जाए, और ये कि जो है लहसुन और ज़ीरे की अच्छी सी जो है खुशबू ऑयल में आ जाए। तो ये देखिए हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से चला रहे हैं ताकि जो है वो प्याज जो है वो हर तरफ से एक जैसी हो जाए। तो जैसे ही थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट हो गई प्याज, तो फिर हमने इसमें आलू डाल दिए जो कि हमने पीसेस करके और वॉश करके रखे थे। तो साथ ही साथ हमने जो है 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको चॉप कर लिया था, वो भी ऐड कर दिया। और थोड़ा आधा चम्मच से ज़्यादा मैंने नमक, कुटी लाल मिर्ची और हल्दी डाल दी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक वगैरह और मिर्ची ऐड कर सकते हैं। एक गिलास भर के मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें जो है इसको मिक्स कर रही हूँ, और आलू गलने के लिए इतना पानी काफ़ी होता है। तो ये देखिए तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और जो है वो मिक्स करने के बाद जब इसको मैं कवर करूँगी, और जो कवर करने के बाद जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पे पकने दूँगी, 10-15 मिनट तक इसको पकने दूँगी। तो ये देखिए 13-14 मिनट हो गए हैं और आलू हमारे गल चुके हैं। और आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुटी मिर्ची ऐड की हैं, और जो है पकने के दौरान मैंने इसमें 3-4 हरी मिर्ची भी ऐड कर दी थी।
तो ये देखिए हमारी जो आलू की तरकारी है वो पक चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और इसके ऊपर हम सोया ऐड कर रहे हैं। सोया जो है वो आप लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सोया जो है वो आप पकने के दौरान भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब हम पकने के दौरान डालते हैं ना तो सोया जो है वो बिल्कुल ही जो है वो नज़र ही नहीं आता है कहाँ चला गया, और जो लुक आना चाहिए सोए का, हाँ, और जो टेस्ट आना चाहिए जो हमारे निवाले में, तो वो नहीं आता है। तो मैं जो हूँ ज़्यादातर जो है वो इसी तरह से ऊपर से डालती हूँ, और फिर जब हम तरकारी खाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही होती है सोए की। और इस तरकारी को जो है आप रोटी के साथ जो है चपाती के साथ खा सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं और इसको डिनर भी बना सकते हैं। तो फिर हमने ये दोपहर के खाने में मज़े लेके तरकारी रोटी खाई थी। तो फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए क्यों ना जो है वो मैंगो मिल्क शेक बना दिया जाए। तो आजकल जो मैंगो हैं वो बहुत ही अच्छे आए हुए हैं और बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मीठे, बहुत ही टेस्टी, बड़े अच्छे लग रहे थे। तो मैंने ले लिए और फिर देखिए यहाँ पे मैं इसको छील रही हूँ, इसका छिलका उतार रही हूँ। तो मैंगो शेक जो है वो लोग जो है अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं और उसमें अपनी मर्ज़ी से और भी चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपली जो है बना रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे झटपट जो है बच्चों को बनाकर देना है। तो जो है वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा फरमाइश भी कर रहे थे कि मैंगो मिल्क शेक पीना है, मैंगो मिल्क शेक पीना है। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं इनको मैंगो मिल्क शेक बना के दे देती हूँ। और जो है वो भी ठंडा ठंडा मज़ेदार इन लोगों ने मैंगो शेक जो है वो जब मैंने बनाया तो बहुत ही खुशी खुशी पिया। तो ये देखिए मैंगो मिल्क शेक हम किस तरह से बना रहे हैं। यहाँ पे हमने जो है वो मैंगो के जो है वो छिलके जो है वो उतार दिए हैं। उसके बाद में हम जो है इसका सारा इस तरह से हम पीसेस करेंगे और जो है वो जितना भी इसमें जो इसका पल्प है वो निकाल लेंगे। तो वो आप अपने हिसाब से जिस तरह से भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। मुझे इस तरह से इजी लगता है तो मैं इस तरह से इसकी जो है वो कटिंग करके इसको पल्प को उतार लेती हूँ। और इस तरह से तो ये छुरी की मदद से हो जाएगा, और जो है बाकी जो गुठली के ऊपर लगा होगा वो भी हम इसको छुरी की मदद से जो है करके उतार लेंगे। और इस तरह से मैंने सारे जो आम जो नज़र आ रहे हैं आपको उनका पल्प जो है इस तरह से गुठली के पर से उतार लिया था, और ये जो बाकी थे उनको भी पीसेस छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे ताकि जब इसको ग्राइंड करते हैं तो बहुत आसानी से और जल्दी काम हो जाता है। तो ये तमाम जो है हमने करने के बाद उसके बाद में हम इसको डालेंगे ब्लेंडर में। तो ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डलेंगी, और यहाँ पर मैं ब्लेंडर में आम जितने भी मैंने छीले थे और काटे हैं वो सारे इसमें ऐड कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। तो इसको अंदर जब डाल लेंगे उसके बाद में हम इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो इस टाइम पे हम जो है 1 गिलास दूध ऐड कर रहे हैं, और आप चीनी जो है ना अपने हिसाब से ले लीजिए। और मैं यहाँ पे 6 से 7 टेबल स्पून जो है इसमें चीनी डाल रही हूँ। आप बगैर चीनी के भी बना सकते हैं क्योंकि आम मीठे होते हैं। तो मुझे इतनी चीनी सही लगी थी तो मैंने डाल दिया, और अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह से। दूध मैंने ठंडा डाला है ताकि हमारा जो शेक बन रहा है वो ठंडा ठंडा रहे। तो ये अच्छी तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। तो अब जो है मैं बाकी जो है दो गिलास दूध टोटल मैं इसमें डाल रही हूँ। तो एक मैंने पहले डाल दिया और अब मैं इस टाइम पे डाल रही हूँ। तो ये डालने के बाद भी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और जो है ब्लेंडर को चलाऊँगी ताकि वो बिल्कुल मिक्सिंग हो जाए इसके अंदर दूध। तो देखिएगा हमारा कितना बेहतरीन सा क्रीमी जो है वो मिल्क शेक तैयार होगा, और बहुत ही बेहतरीन। और गर्मियों में तो जो है ये चीज़ें घर में बना के आप खुद भी पिएँ, बच्चों को भी पिलाएं, मेहमानों को भी पिलाएं, और बहुत ही हेल्दी जो है वो ये शेक है। तो ये देखें कितना क्रीमी, ये देख सकते हैं आप कितना क्रीमी मज़ेदार बना है, ज़बरदस्त। तो अब हमने जो है इसको जग में हम इसको निकाल रहे हैं। और ये जग क्योंकि जो है वो ऊपर तक के पूरा फुल हो गया था, तो क्योंकि हमें बर्फ़ भी डालनी थी इसमें, तो हमने क्या किया कि 2 जग में इसको डिवाइड कर दिया। और क्योंकि अगर मैं एक जग में रखती तो बर्फ़ डालने के बाद वो ज़ाहिर है घुलेगी और फिर वो और मज़ीद ऊपर तक के बिल्कुल गिरने लगेगा। तो हमने जो है 2 जग में डिवाइड कर दिया, और जो है हमने ढेर सारी बर्फ़ जो है दोनों जग में डाली ताकि हमारा जो शेक है वो खूब ठंडा ठंडा हो जाए और पीने में मज़ा आए। और ये शेक आप ज़रूर बना के पिएँ, बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है ये। और आपको तो पता है मौसम में जो भी जो है फ्रूट्स आ रहे हों उनको जो है आप ज़रूर खाया करें। आप ये सोचते हैं कि शायद ये फल हम जो है वो फल है वो हमें नुकसान कर जाएगा, या हम सर्दियों में खाएंगे तो नुकसान कर जाएगा, कि गर्मियों में खाएंगे नुकसान कर जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने जो फल बनाए हैं ना, तो वो जिस मौसम में आते हैं वो उस मौसम में हमें फ़ायदा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा एनर्जेटिक जो है मिल्क शेक
मैंगो मिल्क शेक तैयार हो चुका है। हमने ग्लासेस में भी बर्फ़ के क्यूब्स जो हैं वो डाल दिए हैं और हम बारी बारी सारे ग्लासेस में जो है वो शेक को निकाल रहे हैं। तो देखें कितना ठंडा ठंडा कूल कूल, और जब हम इसको पियेंगे तो हम और कूल हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे और हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी। और मैंगो जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत से फाइबर इसमें होते हैं। इसके अलावा जो है विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी और जो है वो पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। तो जल्दी जल्दी से मैंगो लेकर आएँ और ये मैंगो मिल्क शेक जो है वो आप बनाइए, ख़ुद भी पिए और बच्चों को भी पिलाइए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए दोस्तों में, फ्रेंड्स में। और जो है वो मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा करें। मैं बहुत सी जो है वो टिप्स और ट्रिक्स वगैरह बता रही होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आप जो है मेरी जो है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों का मौसम में ख़ुद भी पिएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।